विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंत्री आतिशी को नोटिस दिया है। उन्हें कल तक का वक्त दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 10:30 बजे उनके आवास पहुंची थी, हालांकि वो वहां नहीं मिली, जिसके बाद दोबारा क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और उनके ऑफिस स्टाफ ने नोटिस रिसीव किया। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने 3 फरवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल के स्टाफ को भी नोटिस दिया था। जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया। इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आरोपों के सबूत क्यों नहीं दिखा रहे। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर से दावा कर दिया कि बीजेपी वाले तो उन्हें भी बुला रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन जो कल हुआ वो उन पुलिस वालों की गलती नहीं है, उनके राजनीतिक आका हैं जो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सभी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए, वो बीजेपी से लड़ते रहेंगे। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? उधर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा कि अगर आरोप लगाए हैं तो साबित करें। जांच से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? जो सच्चा है वो डरता नहीं। बीजेपी ने कहा कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं उनके सबूत देने चाहिए। हमारी पार्टी ने हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से मिलकर हमने उनसे शिकायत करी कि अगर कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहा है, तो ये हमें बार बार हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। ना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं नोटिस, ना आतिशी ले रही है। जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज से भागते नहीं है, वो लड़ते हैं, वो सामना करते हैं किसी भी परिस्थिति में। जो भागने वाले लोग हैं उससे वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की सोच है, क्योंकि जो सच्चे है उसको किस चीज का डर है, और जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है, वो लड़ता है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए। ये जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी, पर जमीनी हकीकत भी ये जानते हैं कि वो लोग 272 का आंकड़ा भी नहीं पार करेंगे और इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। तो इसलिए पहले ईडी को भेजा, फिर ईडी समन्स भेजे, अब ईडी पीएमएलए कोर्ट चला गया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। तो ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए इस तरीके के काम देख रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो अब ऐसा लगता है कि पलटवार करने की नई रणनीति बनाई गई है और अब एजेंसीज के बजाय बीजेपी को ही काउंटर अटैक किया जा रहा है नोटिस समन होने के बाद।
जी बिल्कुल, बीजेपी के जरिए तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको टारगेट अब आम आदमी पार्टी कर रही है और लोगों के अंदर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर उनके खिलाफ चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, कोई भी कार्रवाई करती है, उन्हें पूछताछ के लिए कोई नोटिस दिया जाता है, उनसे कुछ जानकारी मांगी जाती है, तो उसे करने के पीछे उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है और बीजेपी के प्रेशर में ही पुलिस ये सारे काम कर रही है। कहीं ना कहीं यही परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है लोगों में आने वाले चुनाव से पहले कि जो ईडी ने भी पूरी तरीके से जो बीजेपी के कहने पर उनके ऊपर जो बार बार जो उन्हें समन भेजे जा रहे हैं और यही वजह है कि ईडी अब खुद पीएमएलए कोर्ट गई है। जिन समन को केजरीवाल गैर कानूनी कहते थे, अब कोर्ट में जाके ईडी ने बोला है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट से ही कोई डायरेक्शन आएगी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को या तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा या उन्हें कोर्ट से कुछ डायरेक्शन मिल सकती है। वहीं क्राइम ब्रांच ने एक बीजेपी की शिकायत पर ही एक इंक्वायरी जो करनी शुरू की थी। अगर आपके पास ये सारे आपने जो आरोप लगाए थे वो सही है, आपके पास सबूत है, तो सीधे जांच एजेंसी की जांच अधिकारी को दीजिए कि इस नंबर से फोन आया था, इस आदमी ने फोन किया था, इन हमारे विधायकों से बात हुई थी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ठीक है ना तो प्रमोद, इसके बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। जी न्यूज़।